इसमें कल बीती रात को क्राइम ब्रांच मानेसर की टीम रात को पेट्रोलिंग पे थी। तो उनको एक सीक्रेट इन्फॉर्मर के द्वारा एक इन्फॉर्मेशन दी गई कि एक रमनदीप उर्फ पेट्रोल नाम का व्यक्ति, जो कि बेसिकली सिरसा के गांव का रहने वाला है और करीब करीब 1 दर्जन से अधिक अभियोग, जो कि हत्या का प्रयास, लूट और बलात्कार से संबंधित कुछ केसेज उसके पर रजिस्टर्ड है। इसके अलावा जो सीक्रेट इन्फॉर्मर है उसके द्वारा बतलाया गया कि राहुल फाजिलपुरे के ऊपर जो फायरिंग हुई थी, तो उस मामले में भी उस व्यक्ति के द्वारा रेकी है जो वो की गई थी। पुलिस के द्वारा इस इंफॉर्मेशन के बेस पर मानेसर से पचगांव की तरफ में जाकर के और इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करते हुए चेकिंग स्टार्ट की गई और एक नाका वहां लगाया गया। तो जो इन्फॉर्मर के बताए अनुसार एक बाइक पर एक व्यक्ति करीब रात को 1-1:30 बजे के आसपास में आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस टीम के द्वारा उसको टॉर्च दिखा करके रोकने की कोशिश की गई, तो उसके द्वारा वहां न रुक करके और दूसरे रास्ते से, कच्चे रास्ते से बाइक को भगाने की कोशिश की गई। इसी दौरान वो गिर गया और उसके द्वारा एक जगह की वहां आड़ ले ली गई। पुलिस के द्वारा उसको सरेंडर करने के लिए बोला गया, परंतु उसने जानबूझकर 4 फायर पुलिस पार्टी के ऊपर किए और इसके द्वारा बेसिकली पुलिस को टारगेट करते हुए जान से मारने की नीयत से ये चारों फायर किए गए। पुलिस टीम के द्वारा उसको वार्निंग दी गई थी और एक हवाई फायर सरेंडर करने के लिए वार्निंग देते हुए किया गया था। उसके द्वारा इस बात को अनसुना करके और पुलिस टीम के ऊपर बार बार फायर किए गए। पुलिस टीम की तरफ से भी 2 फायर किए गए थे, जिसमें से एक हवाई फायर था और दूसरा फायर था जो उसके पैर में लगा है, राइट साइड के पैर में उसको गोली लगी है। पुलिस टीम के द्वारा स्पॉट से उसको हॉस्पिटलाइज कराया गया है और फर्दर उसको ट्रीटमेंट के बाद में पुलिस के द्वारा अरेस्ट करके इस केस में लीगल प्रोसीडिंग है वो पूरी की जाएंगी। कहाँ का रहने वाला है, क्या उम्र है? ये जो एक्यूज है इसका नाम रमनदीप उर्फ पेट्रोल है और ये करीब 24 वर्षीय व्यक्ति है। बेसिकली ये सिरसा के गांव खैरका का ये रेजिडेंट है और वहीं का ये रहने वाला है। फिलहाल तक की जो पुलिस के पास जानकारी है उसमें पाया गया है कि इसके द्वारा फाजिलपुरिया फायरिंग केस में रेकी की गई थी कई बार, और इसके अलावा करीब 1 दर्जन से अधिक इसके ऊपर केसेज हैं, जिनमें से ज़्यादातर केसेज में भगोड़ा है और कुछ केसेज में जिनसे जमानत पर है उसमें भी इसके द्वारा बेल जम की गई है और दोबारा ये कोर्ट में पेश नहीं हुआ। कितनी गोलियां चलाई गई और पुलिस ने कितनी? जो एक्यूज है, एक्यूज के द्वारा कुल मिलाकर 4 राउंड फायर किए गए हैं पुलिस के ऊपर। पुलिस टीम के द्वारा जवाबी कार्रवाई में 2 राउंड फायर किए गए हैं। 2 राउंड में से एक जो फायर था वो हवाई फायर था, जो कि इसको वार्निंग देने के लिए किया गया था। दूसरा जो फायर है उसको टारगेट करके, उसके पैर को टारगेट करके किया गया था, जो कि उसके पैर में एक गोली है वो लगी हुई है। वेपन कौन सा है? अभी पुलिस के द्वारा स्पोर्ट से कुल मिलाकर के 6 राउंड पुलिस के द्वारा रिकवर किए गए हैं। 6 में से 4 राउंड एक्यूज द्वारा फायर किए गए, 2 पुलिस टीम के द्वारा। पुलिस टीम के द्वारा स्पोर्ट से इसके द्वारा जो वेपन यूज किया गया था वो पुलिस टीम के द्वारा रिकवर इस मामले में कर लिया गया है। तो इससे पहले एक रेकी करने वाला पकड़ा था, ये दोनों साथ ही थे या अलग अलग समय में? देखिए, अभी एक डीप इंटरोगेशन उस केस में पुलिस के द्वारा की जा रही है और इसको ट्रीटमेंट के बाद में पुलिस के द्वारा अरेस्ट करके फर्दर इसकी पुलिस कस्टडी पुलिस के द्वारा ली जाएगी और इंटरोगेशन के दौरान जैसे जैसे इफेक्टिव पुलिस को बताएगा उसके अकॉर्डिंग फर्दर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन इस केस में वो जारी रहेगी। कहाँ जा रहा था ये? अभी जो सीक्रेट इन्फॉर्मर के बताए अनुसार उसने जो पुलिस को बताया था कि ये किसी अन्य घटना को अंजाम देने के लिए रात्रि में करीब 1 से 1:30 बजे के आसपास उस एरिया में मौजूद था और उस रास्ते से जा रहा था और इसी दौरान इसको पुलिस के द्वारा रोकने की कोशिश की गई, परंतु न रुक करके इसके द्वारा पुलिस टीम के ऊपर फायर किए गए और जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से आदमी घायल हो गया। पिछले दिनों एक युवक की हत्या के मामले में हत्या हुई थी, उसमें भी कुछ शिकार हुआ था। अभी पुलिस के द्वारा डिस्चार्ज, इसको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद में इसको पुलिस रिमांड में लेकर के और इससे इंटरोगेशन की जाएगी और इंटरोगेशन के दौरान जैसे जैसे फैक्ट पुलिस को बताएगा उसके अकॉर्डिंग फर्दर केस की इन्वेस्टिगेशन वो जारी रहेगी। किसी गैंग से जुड़ा हुआ है? अभी कुछ भी कहना इस बारे में जल्दबाजी होगी और जैसे ही इसको अरेस्ट जब पुलिस कर लेगी इलाज के बाद में तो इस मामले में कुछ बताया जाए। सिंगर राहुल फाजिलपुरिया पर फायरिंग मामले में पुलिस ने देर रात एक व्यक्ति का है एनकाउंटर किया है। इस वक्त हमारे साथ एएसआई संदीप मौजूद है गुरुग्राम पुलिस से। सर, क्या कुछ पूरा मामला रहा ये? इसमें बीती रात गुरुग्राम की क्राइम ब्रांच मानेसर की टीम को एक सीक्रेट सोर्स से एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक व्यक्ति है रमनदीप पेट्रोल नाम का, जो कि सिरसा के गांव खैरका का ये रेजिडेंट है और इसके ऊपर करीब 1 दर्जन से ज़्यादा अलग अलग सेक्शंस के केसेस रजिस्टर्ड है। इसके अलावा जो राहुल फाजिलपुरिया पर कुछ दिनों पहले एक हमला हुआ था तो उस मामले में भी इसके द्वारा रेकी की जो वारदात है वो की गई थी। इसके द्वारा बेसिकली उस मामले में रेकी की गई थी। पुलिस के द्वारा इस घटना को वेरीफाई करते हुए और जो एरिया बताया गया था वहाँ जाकर के अपनी पुलिस टीम को डिप्लॉय किया गया और इसी दौरान करीब रात के 1-1:30 बजे के आसपास एक व्यक्ति एक मोटरसाइकिल पर आता हुआ दिखाई दिया, जिसको टॉर्च दिखा करके पुलिस टीम के द्वारा रोकने की कोशिश की गई। इसके द्वारा भागने की कोशिश की गई और बाइक को कच्चे रास्ते से भगाने का इसके द्वारा प्रयास किया गया, जिस दौरान ये गिर गया। तो पुलिस टीम के द्वारा इसको वार्निंग दी गई और सरेंडर करने के लिए बोला गया। इसी दौरान इसने पुलिस टीम पर फायरिंग करनी स्टार्ट की
पुलिस टीम के द्वारा भी इसको हवाई फायर करके एक और वार्निंग दी गई कि आप सरेंडर कर दो। इसके द्वारा पुलिस टीम की बात नहीं मानेगी और लगातार फायरिंग है वो पुलिस टीम के ऊपर जारी रहती है। कुल मिलाकर के 4 राउंड इसके द्वारा पुलिस टीम के ऊपर फायर किए गए। जवाबी कार्रवाई में पुलिस के द्वारा भी एक वार्निंग फायर के बाद में एक जवाबी फायर किया गया जो कि इसके पैर में लगा है। इस घटना में ये व्यक्ति स्पॉट पर घायल हो गया था जिसको पुलिस टीम के द्वारा हॉस्पिटलाइज कराया गया है। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद में इसका फर्दर ट्रीटमेंट के बाद में पुलिस के द्वारा इसको अरेस्ट किया जाएगा, पुलिस कस्टडी ली जाएगी और इन्वेस्टिगेशन के दौरान जैसे ये फैक्ट इंटरोगेशन के दौरान बताएगा उसके अकॉर्डिंग पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी। सर क्या कुछ ऐसा कनेक्शन निकला था कि जिस दिन फाजिलपुरिया पर फायरिंग हुई थी उस दिन उस गाड़ी में क्या ये मौजूद था? देखिए अभी तक एक्यूज क्योंकि हॉस्पिटलाइज है, इससे इंटरोगेशन या किसी भी प्रकार की कोई पूछताछ फिलहाल तक नहीं हो पाई है। इलाज के बाद इसको पुलिस के द्वारा एज पर लॉ अरेस्ट किया जाएगा और उसके बाद ही इससे कुछ पूछताछ की जाएगी और पूछताछ के बाद ही इस बारे में कुछ कहा जा सकता है। तो अभी कितना कुछ समय कितने कुछ दिन का रिमांड पुलिस मांग सकती है इस पूरे? देखिए फिलहाल तक क्योंकि एक्यूज हॉस्पिटल में एडमिट है तो जो भी डॉक्टर की गाइडलाइंस जो होंगी उसके बाद में जैसे वो डिस्चार्ज के लिए इसको फिट करेंगे उसी के बेस पर इसको पुलिस अरेस्ट करके और कोर्ट में प्रोड्यूस करके इसकी पुलिस कस्टडी लेगी और जो भी कोर्ट की प्रोसीडिंग है उसको पेश करने के बाद में फर्दर इस मामले में पूछा जा सकता है। सर आरोपी की ओर से कितने फायर किए गए थे और कहाँ पर उसको गोली लगी है? ये कल जब ये वारदात हुई है रात्रि करीब 1-1:30 बजे के आसपास की घटना है। एक्यूज के द्वारा कुल मिलाकर 4 राउंड पुलिस के ऊपर फायर किए गए थे। पुलिस टीम के द्वारा एक वार्निंग फायर और एक टारगेटेड फायर उसकी तरफ किया गया था जो कि इसके पैर को टारगेट करके किया हुआ था। उसकी टांग में गोली लगी हुई है जिसकी वजह से वो घायल है और हॉस्पिटल में है। आप देख सकते हैं लगातार गुरुग्राम पुलिस सिंगर राहुल फाजिलपुरिया पर फायरिंग मामले में अपने जो कदम है वो आगे बढ़ाती जा रही है और पिछली बार भी एक जो आरोपी है उसको गिरफ्तार करा था जो कि रेकी कर रहा था और अभी एक दूसरे आरोपी को पुलिस ने रेकी करते हुए मतलब रेकी करी थी उसको गिरफ्तार कर लिया, उसका एनकाउंटर किया गया, उसके पैर में गोली लगी है। फिलहाल अस्पताल में जो आरोपी है वो है, उसके बाद उसका रिमांड लिया जाएगा और आगे की जो इन्वेस्टिगेशन है उसको किया जाएगा।